गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू सीकर अकेडमी चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। मैं करण सिंह शेखावत आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। साइंस यानी क्लास 10 की साइंस के बारे में, चैप्टर 5 जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में यानी अपनी लाइफ में जो केमिस्ट्री जस्ट लाइक है, जैसे जिसमें रिएक्शन होती है, सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट दिस टॉपिक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। देन अब अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एवरीडे का मतलब पता है कि अपनी जो प्रत्येक जो पर डे की जो अपने पास जो लाइफ है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अब केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या आते हैं, केमिस्ट्री का मतलब जिसके अंदर अपने पास क्या आते हैं, एलिमेंट, सॉल्यूशन, रिएक्शन। और जैसे अगर अपन इस चैप्टर की बात करें तो इसमें अपन जो मोस्टली जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जैसे एसिड, बेस, साल्ट। वैसे तो आप जो अपन ने जो 5 चीजें लिखी है इसके बारे में आपको पता होगा, आप जानते होंगे 5 चीजों के बारे में। फिर भी अपन क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी चीज आपने पढ़ी है वो फिर से क्या हो जाए, याद आ जाए या रिमेम्बर आ जाए। एलिमेंट, जैसे आपने एलिमेंट देखा होगा कि एक सिंगल एलिमेंट की अपन बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, ईटीसी। जैसे अपन नेचर के अंदर बात करते हैं तो नेचर के अंदर जो एलिमेंट है लगभग काफी एलिमेंट है, जहां तक अपने को पता है। तो अभी तक जो टेबल है उसके अंदर 117 जो एलिमेंट है वो इसके अंदर क्या आते हैं। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, दो एलिमेंट या दो चीजों को अपन क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो चीज अपने पास आती है उससे अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जैसे जस्ट लाइक अपन नाम कहते हैं H2। H2 आपको पता है तो किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है वाटर का। किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है। अब इसको भी अपन ये जो वाटर का जो फॉर्मूला है इसके बारे में अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि ये अपने पास कैसे आया, यानी H2O अपने पास कैसे आया। तो H का मतलब आप जानते हो कौन सा, हाइड्रोजन नाम है, यानी इसके हाइड्रोजन के कितने एटम अपने पास, 2 एटम है हाइड्रोजन के। O का मतलब आप जानते हो क्या है, ऑक्सीजन। अगर अपन इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। फिर से देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि 2 हाइड्रोजन एटम प्लस में 1 ऑक्सीजन एटम जब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तब अपने पास जो प्रोडक्ट यानी जो अपने पास अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, H2O। वो इसको अपन क्या कर देते हैं, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं, अब जो वाटर है यानी अपने क्या किया, दो एलिमेंट को अपन ने क्या किया, एक साथ लिया। कहने का मतलब मिक्स कह सकते हैं अपन, अपने इनकी क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग करने के बाद जो अपने पास जो चीज आती है वो क्या आती है, सॉल्यूशन आता है। तो जस्ट कॉल्ड दिस फॉर्मूला, या जो दिस एलिमेंट है जो अपने पास आया है, दिस प्रोडक्ट है जो अपने पास आया है, उसको अपन क्या कह देंगे, सॉल्यूशन कह देंगे। अदर एग्जांपल लेके देख लो। अदर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा NaCl के बारे में, क्या NaCl, उसको भी अपन सॉल्यूशन के अंदर लेके चलते हैं। तो एक तो एग्जांपल अपने पास क्या हो गया, H2। दूसरा अपन क्या करते हैं, NaCl के बारे में बात करते हैं। NaCl का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है, एक तो सोडियम एटम है, एक तो अपने पास क्या है, सोडियम एटम है, एंड अदर इज
क्लोरीन। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या हुआ, दो जो एटम है, दो जो एलिमेंट है, उनको अपन ने क्या किया, मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अपने पास क्या आया है, NaCl। इसका अगर अपन नाम देखें तो इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, या फिर जैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में कहें तो कॉमन लैंग्वेज में अपने पास क्या आ गया, साल्ट, अपन इसको कह सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि एक अपन क्या लेंगे, सोडियम एटम, एक अपन क्या लेंगे, क्लोरीन। जब अपन इनकी क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो आफ्टर रिएक्शन अपने को क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे अपन क्या कहेंगे, NaCl। और ये इसका नाम अपने ऊपर लिख दिया है, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसमें क्या हुआ, नमक, जिसे अपन क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में अपन कहना चाहे लैंग्वेज में, तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। और अगर इसको साइंटिफिक रूप से अगर इसको कहना चाहे तो क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। थोड़ा सा अगर इसको अगर अपन थोड़ा और आगे देखें तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। माइनस होने के कारण अपन क्या करते हैं, इस पे जो पीछे है वो क्या लगा देते हैं, आयन लगा देते हैं। देन अपन इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आई थिंक आपका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि H2O और जो NaCl है ये क्या है, इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन क्या लेके चलते हैं, रिएक्शन लेके चलते हैं। तो रिएक्शन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, यानी रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जिसमें एक तो क्या होता है, रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट। यानी अपने पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, उसमें अपन क्या करेंगे, रिएक्शन क्या करेगी, कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट। यानी बिफोर रिएक्शन तो अपने पास जो भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी, यानी बिफोर रिएक्शन जो अपने पास चीज होगी उसको अपन रिएक्टेंट कहेंगे। तो आफ्टर रिएक्शन जो अपने पास चीज है, जो भी अपने पास आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। देन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब अपन क्या करते हैं, इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो रिएक्शन के बारे में देखेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है, एक क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और एक किसका एटम है, क्लोरीन का एटम है। क्या कह रहा हूं, फिर से सुनिए कि इसमें एक एटम किसका है, हाइड्रोजन का है, एक एटम किसका है, क्लोरीन का है। अब ये जो साइन आता है, ये जो साइन आता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को। अब इसमें भी क्या है कि अगर अपन ये साइन ऐसे लगा दे, अगर ये साइन अपन ऐसे लगा दें या फिर ये साइन अपन ऐसे लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट नहीं हुई है। रिएक्शन क्या नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट रिएक्शन कब होगी, जब अपन क्या लगा देंगे, ये वाला साइन, यानी इस तरफ से जो अपने पास प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट से ही अपन क्या ले सकते हैं, रिएक्टेंट अपने को क्या मिल सकता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि जैसे कंप्लीट जो एरो का जो साइन होगा, क्या कह रहा है, कंप्लीट एरो का जो साइन होगा वो क्या, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि अपनी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर अपन हाफ एरो का जो साइन लेके चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट से अपने को क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है। जब अपन ये वाला जो साइन लगा देंगे उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट से अपने को क्या मिला है, रिएक्टेंट मिला है। देन अपन क्या लिखेंगे, HCl। कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम और जो क्लोरीन एटम है उन दोनों की जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, HCl बनता है। देन इट्स कॉल्ड, क्या कहेंगे अपन, इसको अपन कह देंगे रिएक्टेंट, एंड इसको अपन क्या कह देंगे, प्रोडक्ट।
तो एक्सप्लेन किया अपन ने किसको, रिएक्शन को, कि अपन रिएक्शन को कैसे बता सकते हैं। देन अपन ने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में अपन ने क्या किया, HCl एग्जांपल लिया, HCl को अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोराइड का जो एटम था उसको अपन ने रिएक्टेंट बताया है, और आफ्टर रिएक्शन जो अपने पास मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट अपने पास क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोराइड है, ठीक है। अब अपन ने एरो के बारे में बात की, तो जो हाफ एरो होती है वो क्या, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है क्या, कि अपने रिएक्टेंट से क्या बना लिया, प्रोडक्ट मिल गया अपने को। और जब अपन कंप्लीट एरो लगा देते हैं, इसका मतलब अपने को क्या मिला, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से अपन प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो रिएक्शन वाला पार्ट भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं एसिड के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, एसिड के बारे में देखते हैं। तो एसिड अगर अपन फॉर एग्जांपल लेके चले, जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर या एलिमेंट के हिसाब से अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2O, जो अभी अपन ने इसके बारे में बात भी की थी, H2O के बारे में। वो क्या नाम होता है इसका, वाटर नाम होता है, क्या नाम होता है, वाटर नाम होता है H2O। तो अब अपन इसमें बात करेंगे, अगर मैं इसको क्या करता हूं, तोड़ता हूं, यानी अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मेरे के पास क्या आएगा, H+ और OH-, यानी कहने का मतलब कि H2 जब अपने को मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से अपने को H2 मिलेगा। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयन होगा और एक हाइड्रोजन आयन होगा, और एक क्या होगा, हाइड्रोक्सी आयन होगा। जब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, देन अपने पास क्या मिलेगा, H2 अपने पास आएगा। सो देखिए, अब जो H+ है, यानी जो H+ है, अगर अपन इसको देखें, जैसे अपन इसका क्या करें, आयोनाइजेशन करें, यानी H2 लेके अपन इसका आयोनाइजेशन करें तो क्या होगा, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर अपन एलिमेंट लेके चलते हैं, किसी प्रकार का अपन फॉर्मूला लेके चलते हैं, उसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज का मतलब, जैसे मैंने ये ले लिया सोडियम, तो सोडियम के ऊपर अगर मेरे को वैलेंसी दिखानी है तो क्या आएगी, प्लस, ठीक है। या फिर क्लोरीन के ऊपर है माइनस, तो इनको अपन क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयन से। चलो तो एक छोटी सी बात अपन कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आयन की बात आ गई तो क्या कहेंगे, जैसे कोई भी अपन क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या करते हैं, एटम बताते हैं। नॉर्मली जो एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जैसे अपने सोडियम ले ली, तो सोडियम का जो सबसे स्मॉल पार्ट है वो क्या है, एटम। अब एटम का भी स्मॉल पार्ट होता है, यानी एटम भी क्या करते हैं, दो पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक तो क्या हो गया, आयन, और एक क्या हो गया, मॉलिक्यूल। आयन प्लस मॉलिक्यूल किसको प्रोड्यूस करते हैं, एटम को प्रोड्यूस करते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, आयन, तो आयन के बारे में अपन क्या बात करें, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम अगर अपन इसका एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, 11 होता है। अब अगर इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11। इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता हूं, या एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर देता हूं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे अपन जो ऊपर वाली जो जगह है किसी भी एलिमेंट की, वहां पे अपन क्या करेंगे, उस एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयन को, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया है कि जो एटम है वो किससे मिलकर बना होता है, आयन प्लस किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और एसिड की बात करें तो अपन ने क्या किया, आयोनाइजेशन कर रहे हैं, किसका, वाटर का आयोनाइजेशन कर रहे हैं, तो वाटर का आयोनाइजेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, H+ OH-। ओके, तो H+ जो आयन है, क्या कह रहा हूं फिर से देखिए, H+ जो आयन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को। और जबकि जो OH- आयन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अगर अपन आगे बात करें
तो H+ जो आयन है वो एसिड को क्यों रिप्रेजेंट करता है, अपन कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। तो अपन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया HCl। तो इसका मैं जब आयोडाइजेशन करूंगा तब मेरे पास क्या आएगा H+Cl-। ओके, तो H+ जो होता है और जो Cl- होता है, जिसके ऊपर क्या हो प्लस वाला साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा रिप्रेजेंट एसिड को, और जिसके ऊपर माइनस वाला साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा। देन एसिड और बेस अपने पास आ गए। जब अपने पास एसिड प्लस बेस हो जाता है तब अपने पास क्या आता है, साल्ट आता है। बेस के बारे में आपको पता चल गया है, जिस के ऊपर माइनस साइन होता है वो वाली जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बेस को, और जिसके ऊपर प्लस साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे साल्ट के बारे में देखते हैं। तो साल्ट का अपन देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेके चलेंगे जिसमें क्या होगा, इसमें जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी, एसिड प्लस बेस। किसकी होगी, एसिड प्लस बेस। जब अपन एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, क्या कह रहा हूं मैं, जब अपन एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास क्या आएगा, साल्ट प्लस में क्या आएगा, क्या आएगा, साल्ट प्लस में क्या आएगा, एसिड। इस जो इक्वेशन होती है या ये जो रिएक्शन होती है इसको एक अदर नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देयरफॉर अपन क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस को जब अपन क्या करेंगे, रिएक्टेंट मानेंगे, और जब अपन इनको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, देन ये अपने को क्या देंगे, साल्ट प्लस में H2O, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वाटर। और इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो जैसे अपने पास एसिड है तो अपन ने अभी बात की, HCl है वो क्या है, एसिड है, जबकि बेस NaCl है वो क्या है, बेस है। तो देखो NaCl की बात करें, जब मैं क्या करूंगा, बेस NaCl अपने पास क्या हो गया, एसिड हो गया, तो ये तो लिख दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जो एसिड प्लस बेस है उससे अपने को क्या लेके आना, साल्ट। जैसे साल्ट अगर अपन रिएक्शन में देखें, साल्ट अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट को NaCl से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, NaCl से। और नेक्स्ट अपने पास क्या आना चाहिए, H2O आना चाहिए, H2 यानी कि वाटर, और क्या आना चाहिए, NaCl आना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़े, उसके बारे में और बात करें तो क्या कहेंगे, अब जो एसिड और बेस के बारे में बात करें उसके बारे में, इसके बारे में अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग थ्योरियां दी है। जैसे आरएनएस की थ्योरी हो गई, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अलग अलग 3-4 थ्योरी है, उनके बारे में अपन इस पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एलिमेंट और एटम के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जैसे एलिमेंट तो आपको पता है, नेचर के अंदर काफी एलिमेंट है, मैंने बताया भी है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट के जो नंबर है, यानी कि एलिमेंट की संख्या है 117 है, ठीक है। अब अगर एलिमेंट जैसे मैं लेके चल रहा हूँ सोडियम, या कोई भी ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। तो सोडियम लेके चल रहा हूँ, सोडियम मैंने लिखा था 11 नंबर, यानी 11 नंबर का मतलब क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है
11 होता है। इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर ले तो क्या कहेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 11, एंड प्रोटॉन भी क्या होते हैं, 11। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, अपने ये बात कर ली क्या कि सोडियम के अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये होते कहाँ पे हैं, तो ये किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर होते हैं। न्यूक्लियस यानी एटम का सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। सेंटर पॉइंट, जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, ये सॉरी 10⁻⁻15 मीटर होती है इसकी साइज। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकार के आयन पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो साइन होता है वो कौन सा होता है, माइनस का। प्रोटॉन पर जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस का। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है, अगर अपन नाम से देखें तो क्या होता है, न्यूट्रल, यानी इस पर जो साइन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल साइन होता है, यानी अपन क्या कह सकते हैं, इसको 0 कह सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या करता है, न्यूक्लियस की वैलेंसी को बनाए रखता है, यानी न्यूक्लियस को बनाए रखता है। दूसरा अपन अगर अपन कहते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अपन फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे तो क्या नहीं होता, कोई साइन नहीं होता। जबकि अपन किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 11 है। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, जो सोडियम एटम है उसको बनाए रखेंगे। अगर सोडियम एटम के ऊपर, जैसे अपन ने बात की थी अभी आयंस की बात की थी, आयंस की जो अपन ने बात की थी सोडियम एटम के अंदर, वो क्या थी कि इसमें अपन क्या कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट हो जाता है या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को, या एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसे क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो किस में चेंज हो जाएंगे, आयन में चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये एक्सेप्ट और डोनेट भी करता है, इसकी भी अपन छोटी सी 2 मिनट बात कर लेते हैं कि ये एक्सेप्ट और डोनेट क्यों करता है। तो देखो जो एवरी एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, जो नेचर में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या होता है, जो अपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है उसका जो आउटर क्लास होती है, जो आउटर क्लास होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की आउटर क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसका मतलब वो क्या नहीं है, नेचर में स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो स्टेबल होने के लिए या तो क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, या फिर क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि अगर उसकी क्लास जो आउटर क्लास है, जैसे अपन इसकी बात करें तो इसकी जो आउटर क्लास है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी अपन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, फिर से अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, वो कितना होता है, 2 8। देखो हो गए 11, तो 2 8 1 कहने का मतलब इसका जो आउटर क्लास है, यानी जो आउटर क्लास है उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं। इसका मतलब इसका जो आउटर पार्ट है वो क्या है, कंप्लीट नहीं है। होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे अपन क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकता है, या तो क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे, तब क्या हो जाएगा, इसका जो आउटर पार्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर क्या करें,
ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट इसको नहीं देगा। 1-2 इलेक्ट्रॉन की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन ये क्या कर सकता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और डोनेट करके क्या होगा, नेचर में क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। नेचर में स्टेबल हो जाएगा। इसमें सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 2s। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और इसका जो आउटर पार्ट है उसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन नेचर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन क्या बताना चाहते हैं, अपन कहना चाहते हैं जो एलिमेंट है वो क्या होगा, नेचर में तभी स्टेबल होगा, तब क्या होगा, जब इसके आउटर पार्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 होने चाहिए। और जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब आयंस में कंप्लीट होंगे तो उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, कोई की ज्यादा या किसी की क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होंगे, केवल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो क्या होगा, डोनेट होगा, और इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेंगे, अपन एक्सेप्ट करेंगे। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ना तो अपन डोनेट कर सकते हैं, ना ही वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है यानी कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हेवी होते हैं। यानी हेवी का मतलब इसका जो मास और प्रोटॉन का जो मास होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण यानी हेवी होने के कारण अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ही तो अपन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ही अपन एक्सेप्ट करते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अपने 5 चीजों के बारे में बात की है, जिसमें ज्यादातर अपने बात की एलिमेंट, सॉल्यूशन, बेस, एसिड, साल्ट। ठीक है, एलिमेंट के बारे में अपने बात की थी तो एलिमेंट का आपको पता था, एलिमेंट में जो न्यूक्लियस था उसके बारे में भी आपको पता था, उसकी साइज के बारे में भी आपको पता था। अब एटम है, एटम के अंदर जो एटम किससे मिलकर बना होता है ये भी मैंने बता दिया है, किससे मिलकर बना होता है, आयन प्लस मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, एटम बनता है। आयंस कैसे आते हैं उसके बारे में अपन ने काफी डिस्कस कर लिया है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। तब अपने पास क्या आता है, जो एलिमेंट होता है उस पे जो साइन आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्या जो एलिमेंट पे साइन आता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो ही किसको रिप्रेजेंट करता है, आयन को रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है। सो अपने पास जो चैप्टर नंबर 5 था, क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे या ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। तो वो किसके बारे में बात करेंगे, एसिड, बेस, साल्ट। इसी के बारे में अपन क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, इनकी बात करेंगे, इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक्स।